आज का पॉडकास्ट ये मिक्स पॉडकास्ट होने वाला है जिसमें हम दो लोगों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे ही मैं पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी मैंने देखा ओहो हो चालू अप्पी का ब्लॉग आ गया। और जैसे कि हम उम्मीद थी उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई साहब रमजान चल रहे हैं, कंटेंट का महीना है इनके लिए, हमारे लिए तो इबादत का महीना है और अच्छा महीना है, मुबारक महीना है, मिलजुल कर रहने का महीना है, लोगों की हेल्प करने का महीना है, इनके लिए कंटेंट बनाने का महीना है कि ऑल्टरनेट डे पर, चालू तो ऑल्टरनेट डे पर ही डालती है, कभी कभी वो देखना बीच में पर डे भी डाल देगी, अगले दिन भी डालेगी व्लॉग। तो उसने जैसे कि मुझे उम्मीद थी या मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी कि ये भी दुआओं की दरख्वास्त करेगी और बिना थंबनेल लगाए इसने व्लॉग अपलोड किया है जिसका टाइटल डाला है आज सहरी और इफ्तियारी कुछ ऐसा था, दुआ की ज़रूरत है। और दुआ के निशान मतलब हाथ जोड़ने वाला निशान भी है, समझ जाओ किसके लिए है, और हाथ फैला के दुआ मांगने वाला निशान भी है। जो कि अब ऐसा टाइटल डाला है तो ऑफ कोर्स फिर तो भाई व्यूज़ तो इसको आई जाने। हालांकि पिछले वाले व्लॉग पे भी उसको 9 लाख व्यूज़ हो गए हैं, जो कि इसकी 9 लाख तक भी गाड़ी नहीं जा रही थी इतने टाइम से। ठीक है, तो ये डाला है। अभी मैंने व्लॉग नहीं चेक करा क्योंकि ऑफ कोर्स मैं चेक करूंगी तो आपके साथ तो शेयर करूंगी ही करूंगी। बट बात ये है कि कुछ और चीज़ें हैं जिसको हम डिकोड करेंगे या फिर मेरे जो मन में थॉट आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देखो भाई, पहले बात कर लेते हैं जो कुछ और टॉपिक्स है उसके ऊपर, और फिर बाद में बात करूंगी कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या शेयर कर रही हूँ। तो देखो, कोई इतना लीचड़ कैसे हो सकता है, मतलब ये जो मतलब जैसे चालू अप्पी है और चालू अप्पी से रिलेटेड ही मुझे पिदा के बारे में पता चला था, क्योंकि मैं तो पिदा को जानती ही नहीं थी, मैंने देखा नहीं था, भले वो कोई भी छपरायन हो, टिकटॉकर हो, व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन मैंने उसको तब जब जाना जब मैंने उसको चालू के थ्रू जाना, देखा कि ये है, फिर देखा अरे अच्छा हाँ इसकी तो मैंने एक दो जो है देखी हैं, मतलब जो भी छपरीगिरी करके ये जो वो बनाते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था, बाद में फिर देखा तो क्या ऐसे है ऐसा है ऐसा है, चलो ठीक है। तो मैं कह रही हूँ अब फिर मैं जब रेगुलर उन पर जो पॉडकास्ट बनाने लगी हूँ तो चीज़ें नज़र रहती है। हालांकि मैंने 2-3 दिन से 4 दिन से कोई देखा नहीं है इसका व्लॉग, क्या आ रहे क्या नहीं आ रहे, टाइटल से थंबनेल से ही पता चल रहा है कि अच्छा रमज़ान में बिजी है। लेकिन इतनी गिरी हुई इतनी लीचड़ हरकत करना, वो ये कहीं की इंसाफ़ी है। मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जैसा होता है ना उसको उसके दोस्त वैसे ही मिलते हैं, या यूँ कह लो कि वो वैसे ही दोस्तों के साथ दोस्ती करते हैं। लीचड़गिरी करना, क्योंकि ये लोग भी तो लीचड़ से कम नहीं है, तो वो भी है। अच्छा, अब उसने लीचड़गिरी का क्या काम करा है ये तो आपको पहले ही पता है कि भाई वो दोस्त अपने हस्बैंड से अलग हो गई है, वुमेन कार्ड खेलती है, मदर कार्ड खेलती है। लेकिन वो वुमेन कार्ड मदर कार्ड भी सारे इसके हो गए हैं एक्सपोज्ड। क्यों हो गए हैं? वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि इसकी जो हरकतें थी ना वो कुछ और ये जो बताती थी वो कुछ और, वो मैच ही नहीं होती थी। जैसे कि अलग होने के बाद रत्ती भर दुख नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई वो रो के एक कोठरी में बंद हो जाए या कुछ ना करे, ठीक है भाई अपने बच्चे के लिए तुझे करना पड़ेगा, लेकिन जितना ओवर द टॉप जाकर कर रही है, जितना फैल के कर रही है भाई, और वो लड़का होकर नहीं कर रहा, वो अपनी ज़िंदगी नहीं संभाल पा रहा उसके साथ। हालांकि वो दिखाता कुछ और है, पर इंसान की जो शक्ल होती है ना उससे दिख जाता है कि कौन कितना अंदर से खोखला हो रहा है, दिखावे के लिए कर रहा है, और कौन अंदर से इतना ज़्यादा खुश है जो छुपाए नहीं छुपा पा रहा है। तो एक तरफ वो अकेलेपन का सामना कर रहा है, अकेला है। अगर वो इतना ही खराब था तो उसकी तो ऐश की ज़िंदगी होनी चाहिए थी भाई। बड़ा चैनल है उसके पास, गाड़ी है उसके पास, सब चीज़ है, लेकिन दिल का सुकून इसलिए नहीं है क्योंकि उसको वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट की हैं। जो मेरी नज़रिया कहता है, या जो मेरी मतलब आप कुछ भी कह लो, मेरी जो एनालाइज कहती है वो यही कहती है कि इसको वो जो घर टूटा है ना उसका इम्पैक्ट बिल्कुल इस औरत पे रत्ती भर भी नहीं है। सारी चीज़ें ले आई वहाँ से, मतलब उसका आईपैड, आईफोन जो ये भी होते हैं ना, एप्पल वॉच, वो तक भी ले आई, उसके डॉक्यूमेंट तक उठा के ले आई, 7 लाख रुपए कैश था वो भी घर से उठा लाई, सारे कपड़े उसके ख़राब करके आ गई। अब ये कौन कर रहा था? अब ये घटिया हरकत किसकी थी? वही जो लीचड़ है। और ये है वो वुमेन कार्ड खेलने वाली औरत, ये है मदर कार्ड खेलने वाली औरत। चलो अभी नया क्या किया है, चलो नया किस्सा बताती हूँ कि इसने अभी, क्योंकि मेरे बाकी के इसके भी और अभी पॉडकास्ट देखने बाकी है, मतलब सॉरी व्लॉग देखने बाकी हैं, तो मुझे डिटेल तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन नई अपडेट ये है कि इसने गाड़ी ले ली थी सूफियान ने। क्यों? क्योंकि ये दो लोग सारे कमाते थे, तो जब गाड़ी ली गई थी तो वो सूफियान के नाम पर थी, तो सूफियान ने गाड़ी रख ली। ठीक है, चैनल उसी के नाम का था क्योंकि पहले उसने ही ओपन किया था, उसी का ही एडसेंस लग रहा था, तो वो चैनल भी उसने रख लिया। अब ये इतनी आसानी से इसने कैसे छोड़ दिया? क्योंकि जो सूफियान ने जब वीडियो बनाई थी तो वो क्लियरली बोल रहा था कि जब मंथली का आता था
एडसेंस का रेवेन्यू आता था तो वो रेवेन्यू किस तरीके से हम लोग डिवाइड करते थे, मतलब इसके अकाउंट में वो हर महीने ट्रांसफ़र करता था, जो कि उसने सबूत भी दिखाया था फ़ोन में ट्रांजैक्शन कि मैं ऐसे हर महीने इतने पैसे इसमें डालता हूँ, फिर मकान के चले जाते हैं, किस्त जो भी उनकी बंधी हुई थी ईएमआई की वो सब चली जाती थी, तो पैसे ऐसे डिवाइड होते थे। अभी वो तो दिखा रहा है कि भाई मेरा ऐसा है, तो चलो ये बात तो वो भी हो गई कि जो उसने सबूत दिखाए जो कि इस औरत की तरफ से हमें नहीं देखने को मिले। इसने ये दिखाया कि वो ख़राब आदमी था, वो लड़कीबाजी के चक्कर में था, वो घर नहीं देखता था, वो बच्चे को नहीं देखता था, वो बहुत बुरा इंसान था, वो पूरा रेड फ्लैग था, वो तो लड़की के चक्कर में लग रहा था। इस चक्कर में उसकी दोस्त जो लड़की थी मिसबा, उस तक को भी बदनाम कर दिया कि वो भी पीछे बैठ गई, मतलब वो छुप के बैठ गई, या ये कह लो ना इज्जत वालों के लिए तो मरना बहुत बड़ी बात होती है। ये हमारे यहाँ कहावत बोली जाती है कि इज्जत वाले का ही मरना होता है, बेशरमों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कितना ही गालियाँ दे लो, कितना भी कुछ कह लो, फिर भी आ जाते हैं मुँह उठा के सामने से, ठीक है ना। अभी लोगों ने तो वो भी जो है भाई साहब वो लाइन को भी बिल्कुल पूरी की तरह से बदल कर रख दिया। तो बात कर रहे हैं तो मिसबा ने अभी कम बैक किया है, उसने एक वीडियो डाली है रमज़ान में, शायद पहले या दूसरे रोज़े को ही, कि भाई मैं फिर से कम बैक कर रही हूँ। इस तरह से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे मैं पहले अपनी रेसिपी शेयर करती थी, वो अच्छी खासी हंसी खसी जो है चुल करती हुई लड़की थी, क्योंकि इसके साथ मटर गश्ती हम देखते रहते थे। तो अब वो वापस से अपना चैनल बनाती थी, अपना रेसिपीज़ बनाती थी, शेयर करती थी अपने साथ, अपने हस्बैंड के साथ, ये लोग मिलकर सब कुछ करते थे। तो अच्छा हुआ कि जब ये अपनी ज़िंदगी जी रही है, वो लड़का भी जैसे भी तैसे भी करके अपने व्लॉग्स बना रहा है, तो तुम्हारा भी चैनल है तो भैया तुम भी बनाओ, क्यों छुप कर बैठ रहे हो। तो वो कम बैक कर रही है, वो वापस से रेसिपीज़ डालेगी। उसने कहा मैं अपनी कोई पर्सनल कोई चीज़, पुरानी कोई चीज़ नहीं शेयर करूँगी, उस पर बात नहीं करूँगी बिल्कुल भी, मुझे नए सिरे से सब कुछ करना है। तो दूसरा मौका तो सबको मिलना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा कि उसने ये कोशिश की और ये ट्राई किया कि मैं फिर से अपना काम करूँगी, और करना भी चाहिए मिसबा के लिए। तो एक तो ये अपडेट थी कि भाई वो वापस कम बैक कर रही है, फिर से अपना व्लॉगिंग वगैरह करेगी, फिर से अपना रेसिपीज़ वगैरह डालेगी। और वहीं बात की जाए सूफियान की, तो सूफियान ने अपने पापा को एक बाइक गिफ्ट की है, और वो बाइक गिफ्ट की है और उनके पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैंने वो व्लॉग अभी नहीं देखा, एक छोटी सी कोई रील थी उसी में ही देखा था, तो उससे चीज़ें जो है कुछ समझ में आ गई थी। और दूसरा जो है फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो वीडियो मतलब उन्होंने जो वो उसको दिलाया है, तो क्यों दिलाया है जबकि ऑलरेडी उनके पास एक बाइक थी। अब कुछ टाइम पीछे जाओगे, जब छोटा सा था जोहान, मेरे ख्याल से 7-8 महीने का था, तब इन दोनों ने मिलकर अपने पापा को, यानी कि पिदा ने अपने फादर इन लॉ को और सुफियान ने अपने पापा को एक बाइक गिफ्ट की थी। और उसकी जो मतलब डॉक्यूमेंट जो साइन किए थे वो इस पिदा ने किए थे। और इतनी बेशर्मी के बाद कि इसने रिवेंज लेने के लिए अभी जो ये कश्मीर से वापस आई है, उसी आने जाने के चक्कर में इसने अपने पापा से कह के ये टुच्ची हरकतें करवाई है कि वहाँ से, जबकि उसके मदर इन लॉ फादर इन लॉ अपनी सोसाइटी में नहीं थे, और वहाँ पे पार्किंग में खड़ी हुई बाइक को वहाँ से उठवा लिया। अभी वो लॉक तोड़ कर लाए हैं, कैसे लेकर आए हैं हमें नहीं पता, वो बाइक वहाँ से उठा कर ले आए हैं। तब उनको जब सोसाइटी से पता चला तो उन्होंने अपने दामाद को कॉल किया, जो कि वहीं आसपास ही कहीं रहते हो, वो वहाँ पर पहुँचे। तो ये बात फिर जो है थाने तक पहुंची, मतलब पुलिस स्टेशन तक पहुंची, कि जब ये कंप्लेन की गई तो वो बाइक फिर सीधा पहुंची पुलिस थाने। वहां से पता चला कि भाई ये तो डॉक्यूमेंट जो है पिता के नाम पे है। तो पिता के नाम पर इसलिए क्योंकि हो सकता है टैक्स सेविंग के लिए या किसी भी रीज़न की वजह से वो पेपर उन्होंने, अभी ये भी वही चैनल तो एक ही था, कमाते तो दोनों थे, तो ये तो नहीं कह सकते कि खाली अकेली पिता ही व्लॉगिंग करती थी तो सिर्फ उसी की ही मेहनत है। ऑफ कोर्स दोनों की मेहनत थी, दोनों व्लॉग बनाते थे, दोनों एडिट करते थे, कभी ये एडिट करती थी कभी वो एडिट करता था। जब दोनों का काम था तो दोनों के पैसों से बाइक आई थी, तो तुम अकेले ये सब चीज़ को कैसे ले सकते हो। अब गाड़ी में इन्होंने कैसे सेटलमेंट किया वो हमें नहीं पता, लेकिन चलो ये तो थी हस्बैंड वाइफ की बात कि तुम उसको क्लेम करो नहीं करो। लेकिन ये कितनी टुच्ची हरकत है कि किसी ने एक ऐसा कमेंट किया, भाई वो मेरे को इतना ज़बरदस्त लगा कि उन्होंने कितना सही सटीक कमेंट किया कि ये तो वही वाली बात हो गई कि उल्टी कर चाटने वाली बात है कि किसी को गिफ्ट देना, और वो भी अपने बाप के समान। मतलब ससुर जो है वो बाप के समान ही तो होते हैं, पापा के समान ही तो होते हैं। जब तुमने प्यार में उनको अपने बाप की जगह रखकर उनको गिफ्ट दिया और तुमने इस तरीके से उसको वापस छीन लिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम एक तरफ कहती हो कि मेरे से ये ले लिया, मेरे से ये ले लिया, मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है। अब तेरा अल्लाह कहाँ गया? अब तेरे अल्लाह ने तुझे इस बात की इजाज़त दे दी कि तू एक बाप को
ठीक है, कितने भी रिश्ते खराब हो जाओ, एक बार जो दे दिया सो दे दिया, है ना। तुझे अगर लड़ने का इतना ज़्यादा शौक था तो तू गाड़ी के लिए लड़ती है, चैनल के लिए लड़ती। लेकिन क्योंकि तेरे नाम पर थी तो तूने ये घटिया हरकत की और वहाँ से बाइक उठवा ली। फिर वहाँ पे जब थाने में और ये सारी बातें हुई तो वहाँ पता चला कि डॉक्यूमेंट इनके हिसाब से है और इनके पे नाम पर है, तो ऑफ कोर्स वो जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसके हिसाब से पुलिस का फैसला साफ साफ आ जाता है। अब इस बात पे अगर ये लोग क्लेम करेंगे और सबूत सबमिट करेंगे तो पता चलेगा कि हस्बैंड वाइफ हैं, अभी भी इनका डाइवोर्स नहीं हुआ है, जो भी चीज़ें हैं वो चल रही हैं, फाइनली इनका तलाक नहीं हुआ है। तो इसके बिहाफ पर के जब कुछ चीज़ें सबमिट की जाएंगी कि भाई हमारे साथ में कमाई आती थी, इस तरीके से हम लोग मैनेज करते थे, दोनों को पैसे दिए जाते थे, तो दोनों की कमाई एक चैनल से थी, उसके बिहाफ पे जो भी कुछ निकलेगा नतीजा वो निकलेगा। लेकिन फिलहाल तो वो बाइक जो है अब इनके पास नहीं है, वो पिता के पास ही है। शायद पुलिस वालों ने शायद यही बात बोली होगी कि जिनके नाम पर डॉक्यूमेंट है उनको वो चीज़ें दे दी जाए। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये टुच्ची हरकत, ये नीच हरकत करने में उसको अच्छा लगा। अरे तुमने अपने फादर इन लॉ को दिया था, गिफ्ट दिया था, आपसे 1.5-2 साल पहले दिया था, तो वो लेते हुए तुम्हें अच्छा लगा क्या? क्या ही कर लोगे तुम पुराना उनकी यूज़ सामान, और वो भी उनके लिए यूज़ का था क्योंकि वो उसको डेली यूज़ करते थे, उसके चलते अगर उनको फिर अब दूसरी लेनी पड़ी, अभी देखो उनको वो ज़रूरत थी उनकी, उन्होंने निकाल ली वो। तो ये तुच्छी हरकतें करने से क्या हो जाएगा? फिर तुम जो है दुनिया में अच्छी साबित हो जाओगी क्या? जो लोग तुम्हें सिंपैथी देते थे, जो लोग तुम्हारे सामने, तुम एक एक हरकत, एक एक घटिया हरकत वो कर रही हो कि लोगों के सामने तुम्हारा असली चेहरा आता जा रहा है। अब तुम्हारे वही लोग आप ही दीदी कहने वाले लोग ना अब तुम्हें कॉल आउट कर रहे हैं। अब अपना कमेंट बॉक्स चेक करो। और ये हरकतें कब से थी? ये अपना काम करती रहती चुपचाप जैसे करती थी। ये जब से इसने स्लिम होना शुरू करा ना, ऐसा लगा है कि इसने दिमाग भी अपना स्लिम करती चली गई है। जैसे जैसे वजन घट रहा था ना वैसे वैसे इसका दिमाग घटता रहा और ऐसी ऐसी हरकतों पे उतर आई कि जैसे थर्ड व्हील बनना, जैसे कि मिसबा को जिस चीज़ों के लिए टोकती थी इसने सेम काम किया, किसी और कपल के बीच में घुसने की कोशिश करना, बॉसीगिरी दिखाना, सारे ग्रुप को इरिटेट करना। ये जो 16-17 दिन गुजार कर आई है ना, इसने अपना असली चेहरा लोगों को दिखाया है। लोगों ने इसको कॉल आउट करना शुरू किया, इसलिए इसने ड्रम भाटे मार के भै भै करके रोते रोते इसने वो बनाया कि नाक से बोला तक नहीं जा रहा था, नाक सूज गई थी पूरी की पूरी। और बहुत सारी, मतलब वो मेरा भी पॉडकास्ट बनाना बाकी था लेकिन मैं क्या ही बनाती हूँ उसमें, वही सारी रिपीट चीज़ में ऐसा हुआ गाइस, ऐसे हुआ गाइस। एक चीज़ के लिए, सिंगल चीज़ के लिए इसने कॉल आउट करके ये नहीं बताया कि लोग मुझे एक्चुअली किस चीज़ के लिए कॉल आउट कर रहे थे। एक तेरा ये इरिटेटिंग बिहेवियर, एक तेरा ये जो जिस तरीके से तूने हिजाब को हटा दिया है बिल्कुल उस तरह से बिहेवियर, दूसरा तू अपने बच्चे को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, बीमार बच्चे को तू 16-17 दिन के लिए छोड़कर चली गई। कैसी माँ है फिर तू? कैसे वुमेन कार्ड खेलती है? उसके बाद आने के बाद जब ये वहाँ से 16 दिन बाद आई है तो 16वें दिन इसको अपने बच्चे से मिलना था, बट ये पहले गई है प्रमोशन करने के लिए। अरे कोई भी माँ होगी ना पहले लपक के जाकर सीने से लगाएगी अपने बच्चे को। 16 दिन से नहीं देखा बच्चा, काम उसको 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा या 1 दिन के लिए टाला जा सकता था, पर ये बंदी कहती है कि मैं अपनी जॉई से जब मिलूंगी, जब मैं जितने पैसे अपने ट्रिप में खर्च कर आई हूँ उतने पैसे कमा लूंगी, तब मिलूंगी मैं कल उससे। मतलब ये 1 दिन में उतने पैसे कमा लेगी जितने ये बिता कर आई थी वहाँ पे। तो तेरा वुमेन कार्ड, तेरा मदर कार्ड तो सब तूने खुद ही एक्सपोज कर दिया और फिर तू उम्मीद करती है कि लोग तुझ पर अब ट्रस्ट करेंगे, तुझे बातें करेंगे, ये सब करेंगे। तो भैया जैसी चालू है ना, चालू चपट औरत है, वैसी ही इसकी भी दोस्त है। ये भी किसी हरकत से कम नहीं है, चीपगिरी करने में, चीप हरकतें करने में। मैं तो यही कहूँगी कि भाई सब उल्टी करके चाटी है इस औरत ने। दे दिया तो दे दिया ना, तूने वैसे भी तो बहुत सारी चीज़ों पर सब्र करा तेरे अकॉर्डिंग, जबकि हमारे अकॉर्डिंग जो सबूत देखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता है भाई सब तू बहुत फ़ायदे में है। तू गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैसा और आईपैड, एप्पल वॉच, वो सब उठा लाई है, ब्रांडेड कपड़े उठा लाई है, इवन उस सुफियान के ब्रांडेड कपड़े भी उठा लाई जो ये पहन रही है। अब बहुत सारे कपड़े पहनती है और जो उसके कपड़े थे वो टैग लगे हुए कपड़ों पे इंक फेंक कर आई है। इतनी जाहिलतपना करा इसने। तो एक तो ये घटिया हरकत थी, क्योंकि ये जो ना वो कहते हैं ना कि आप भले ही पैसा कमा लो, लेकिन वो जो छपरीगिरी हरकत है ना, जो चीप हरकत है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ग्रो तो कर जाते हैं लेकिन वो अपनी छपरीगिरी और अपनी हरकतों से ना लोगों की नज़र में गिर जाते हैं। और यही चीज़ें जो ना इनके साथ भी हो रही है कि जैसे ही आईबीज अपनी हरकतें करते हैं उसके सामने लोगों की नज़र में अब ये चढ़ गए हैं और वैसे ही ये भी है। तो ये दोनों ही मिलाया, मैं कह रही हूँ ना, दोनों दोस्त ने ना अल्लाह मिलाई जोड़ी है। इसलिए लोगों की वाइब जब मैच होती है, जब लोग उनके जैसी सोच के होते हैं। एक तो ये अपडेट थी आपके साथ शेयर करनी थी। अब आ जाते हैं मैडम
पर और जनाब पर। मैडम ने जो व्लॉग डाला है वो व्लॉग मैडम ने अपनी एनिवर्सरी का डाला है, जबकि आपके जनाब पीछे रह गए, मतलब बीमारी का जनाब कंटेंट कमाएंगे। और अगर वहीं पर आप देखोगे तो जो जनाब को व्लॉग पे व्यूज आए हैं ना भाई साहब, मैडम के व्यूज अगर आप देखोगे तो क्योंकि मैडम ने डाल रखा है एनिवर्सरी, ना मैडम आपने टाइटल और जो थंबनेल वो बहुत गलत चूज कर लिया, तो इसलिए मैडम कोई व्यूज इतने ज्यादा खास नहीं है जितने आने चाहिए थे, 7.1 लाख। पर चलो भाई मैडम के लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि 21 घंटे में मैडम को इतने व्लॉग पे व्यूज मिल गए। लेकिन मैडम अभी आप बहुत ज्यादा कच्ची हो, आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी इन बहन भाइयों से, क्योंकि शातिर माइंडेड है भाई। और वहीं अगर जनाब के व्लॉग की बात करोगे तो भाई साहब जनाब के व्लॉग पे व्यूज आए हैं 1.5, 15 लाख, 7 लाख और 15 लाख। ओ माय गॉड, जस्ट डबल। और भाई साहब दोनों मियां बीवी ने जो अलग अलग स्टोरी बताई, जनाब मुंह लटका के बैठे हुए हैं, मैडम जो है बहुत उदास परेशान बैठी हुई हैं, अपने वाले में बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मैडम को तो दिखाना है ना भाई मैं क्या सुपर वुमेन हूं मैं, तो इसलिए मुझे स्ट्रोंग रहना पड़ेगा। भाई मान क्यों नहीं लेते हो, आप भी इंसान हो, हड्डी मांस के बने हुए हो, आप में भी कोई प्लास्टिक का दिल नहीं लगा हुआ है। ना मैं तो भाई ये पोर्ट्रे करूंगी, इसलिए तो आपकी लंका लगी पड़ी है। अच्छा भाई अब चलो झूठ देखो इनका, मतलब जनाब ने पहला व्लॉग डाला तो जनाब ने कहा ट्यूसडे को आ जाओ, और मैंने भी अपने पॉडकास्ट में बार बार यही बोला है कि ट्यूसडे को आ जाओ, ट्यूसडे को आ जाओ, जबकि इन्होंने ये जो बनाया है 2 दिन पहले व्लॉग बनाया और ट्यूसडे को इनका प्रोसीजर होना है, और मेहंदी लगा के बैठी है भाई साहब मैडम, यानी कि 24 तारीख को इनका प्रोसीजर होना है ट्यूसडे को जनाब के अकॉर्डिंग जो जनाब ने बताया है, और मैडम लगा के बैठी है 21 तारीख को मेहंदी, क्योंकि 22 तारीख की मैडम की एनिवर्सरी है। जबकि दूसरे तीसरे दिन ना मेहंदी जो ना वो पपड़ी बनकर उतरने लग जाती है, चाहे आजकल कितनी भी अच्छी मेहंदी ले लो, तो मेहंदी हीना केमिकल रहित आजकल आती ही नहीं है, कितना भी अच्छा ले लो वो कलर आता ही आजकल केमिकल से है। तो तुम किसको उल्लू बना रहे हो, और तुम्हें कैसे, तुमने डॉक्टर से राय मशवरा लिया था वैसे मेहंदी लगाने के लिए? तो चलो जनाब कह रहे हैं कि ट्यूसडे को प्रोसीजर होगा, तो इसलिए हम ट्यूसडे को जाएंगे, हम एडमिशन कर लेंगे। और मैडम बोल रही है मंडे को आ जाओ, डॉक्टर ने कहा है, तो आपस में बैठकर स्क्रिप्ट डिस्कस नहीं करते हो? चलो भाई एक बार को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि उन्होंने कहा मंडे को आ जाओ, मंडे को आके एडमिट हो जाओ, हो सकता है वो कुछ और टेस्ट कराएं, और जो प्रोसीजर होगा वो होगा ट्यूसडे को। तो चलो हम ये भी बोल सकते हैं, लेकिन भाई इन पे कैसे भरोसा करें, क्योंकि झूठे हैं एक नंबर के, अपनी ही बातों को ऐसे घुमा फिरा के करते हैं कि आपस में ना स्क्रिप्ट लिखते नहीं है बैठ करके, तुम ये बोलना मैं ये बोलूंगा, तुम ये बोलना मैं ये बोलूंगा। तो कम से कम बैठकर आपस में राय मशवरा कर लिया करो। जैसे हम लोग पॉडकास्ट बनाते हैं तो मेरे पास मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो वो मेरे टॉपिक होते हैं, जो उनके जो आज की चाचा जी के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं तो वो उनके टॉपिक होते हैं, तो एटलीस्ट हमें पता तो होता है तो हमें कौन से टॉपिक पर बात करनी है। तो भाई साहब आपस में बैठकर बात नहीं करते, एक ही घर में रहते हो क्या नहीं रहते हो? हाँ ये तो पता है कि भाई साहब घर में एक में रहते हैं भाई साहब, मगर कमरे अलग अलग हैं। और अगर आपको याद होगा गड़बड़ घोटाला क्यों है, मैं क्यों इन सारी बातों के लिए इतना बोल रही हूँ और आपको भी ये बोल रही हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम जैसे ये व्लॉग अपलोड करते हैं ना, इनको भी नहीं पता कि इन्होंने कितने रायते फैला रखे। भूल जाते हो क्या कि जो तुम रिकॉर्ड करते हो ना उसको तुम डालते हो, वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होता है, तुम उसको जीते हो उसको फिर। और अच्छा भाई जैसे कोई नॉर्मल इंसान है वो जीता है, वो क्या करता है, वो जीता है और चलो छोड़ देता है, और उसके भूलने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन व्लॉगर्स के जो ना केवल उसको जीते हैं, फिर उसको स्क्रिप्टेड करते हैं, फिर रीटेक लेते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं। तो तुम कैसे भूल सकते हो कि तुमने क्या क्या बातें बताई हैं? तो जब इन्होंने व्लॉग डाला था ये अब से 8-10 दिन पहले, और ये वहाँ जा रहे थे कि हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे हैं, और मैंने भी पॉइंट आउट किया था कि भाई ब्लड टेस्ट घर पे काहे नहीं कराया? ऐसे तुम्हारी कौन सी चिड़िया ने आके दिमाग में चूं चूं कर दिया कि नहीं इस बार तो हॉस्पिटल जाकर ही तुम्हें टेस्ट कराने पड़ेंगे, अंटिल तुम्हारे दिमाग में, दिल में, या यूं कह लो कि कुछ और ख्यालों में ना हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चीज ना हो, है कोई और चीज और दिखा कोई और चीज रहे हो और बता कोई और चीज रहे हो। तो अचानक से तुम्हारे चुल कैसे उठी कि वहां जाकर सैंपल देकर आएंगे, जबकि सैंपल तुमने घर से दिए थे? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बकवास कर रहे हैं ना, ये इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि मैं ये अगर रमजान में व्लॉग पे व्यूज नहीं आएंगे तो हम इस कंटेंट को तब भुनाएंगे। इनको पता पहले से ही था, क्योंकि 1.3 सेंटीमीटर की अगर ये हुई है और वो पेन कर रही है तो वो 1.3 होने के बाद पेन कर रही है, क्योंकि अगर कोई शुरू से ही पेन करेगी तो वो शुरू से ही पेन करेगी अगर कोई चीज़ पनप रही है तो, ठीक है। लेकिन अगर कोई 1.3 की करी, या फिर ये कहते हो कि ज़्यादा, डॉक्टर के जैसे एज पर माई नॉलेज जो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जब 2 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाती है तब जाके वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है और हम जाते हैं फिर उसकी सर्जरी प्रोसीजर के लिए। अदरवाइज अगर 2 सेंटीमीटर से कम होती है तो वो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है। वो किसी भी तरह की अगर सिस्ट होती है तो वो उसको ज़्यादा
मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं मानते और उससे पहले वो कुछ सोचते भी नहीं है कि इतनी छोटी सी का वो क्या ही कर लेंगे। हाँ, लेकिन इनके केस में वो बात अलग है, क्योंकि भाई इनको वो वाली बीमारी है, तो उसके चलते छोटी सी चीज़ को भी पिक करना डॉक्टर का अधिकार भी बनता है और ये सही भी है कंसर्न जताना। बट एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या इनको कुछ भी रत्ती भर प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे ये ना सारी बातें बड़ी गोलमाल लग रही है कि अचानक से जो सैंपल इनके घर से जाते थे फिर ये वहां देकर आए। वहां का जो ये व्लॉग था ये पूरा गड़बड़ झाला था, क्योंकि वो वैसा व्लॉग था ही नहीं जैसे हर बार का इनका हॉस्पिटल की विजिट होती है। लेकिन अब ये जो करना था ये सब इसलिए है कि फिर से जो है सिंपैथी आ जाए, जो भी हमें हेट मिल रही है, हेटरेस मिल रही है, हम उसको दूर कर दें किसी भी तरीके से और लोगों का वो जो हेटरेट है उसको कन्वर्ट कर दे वापस से सिंपैथी में, जो कहीं ना कहीं हमें जनाब के व्लॉग से देखने को मिला। और मैडम के व्लॉग पे भले ही व्यूज कम आए हैं, लेकिन मैडम के लिए जो कमेंट्स आए हैं ना भाई साहब, वो सिंपैथी वाले कन्वर्ट हो गए। जहाँ के उनको कपड़ों के लिए ट्रोल किया जाता था, उनको हर छोटी मोटी चीज़ के लिए उनको बैश किया जाता था। मैं देखती थी पॉजिटिव कमेंट कम होते थे, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होते, लोग अभी भी पसंद करते हैं, लेकिन इतना डाउनफॉल मैडम का कि मैडम चाह कर भी उसको लिमिट को क्रॉस ही नहीं कर पा रही है कि एक सेट हो गया है कि भाई इतने ही व्लॉग पे व्यूज आएंगे, उससे ज्यादा मैडम बढ़ ही नहीं रही है। और ये तो सबसे बड़ी बात थी, ये तो मैं पहले डे 1 से बोल रही हूँ कि अगर मैडम की कोई भी परेशानी है तो वो जनाब अपने चैनल पर क्यों डालते हैं। सारी की सारी सिंपैथी तो मैडम को मिलनी चाहिए, बीमारी मैडम की है तो सिंपैथी भी मैडम को मिलनी चाहिए, ब्लेसिंग भी मैडम को मिलनी चाहिए, मैडम के ही चैनल पे जाना चाहिए। और अगर बीमारी और सिंपैथी से उनको जो भी व्यूज आ रहे हैं उसका जो रेवेन्यू जनरेट हो वो तो मैडम को मिलना चाहिए। बीमारी मैडम की, चैनल मैडम का, व्यूज मैडम का, ब्लेसिंग मैडम की, कमेंट्स मैडम के ही होने चाहिए। जनाब क्यों पंगे लेते हैं, जनाब क्यों करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, कभी सोचा है? और अगर ऐसा ही था तो एनिवर्सरी भी अपने पे डाल देते ना, सेलिब्रेशन मैडम के पे दिखाएंगे और तकलीफ मैं अपने दिखाऊंगा, मैडम की तकलीफ दिखाऊंगा मैं अपने चैनल पर और सेलिब्रेशन मैडम दिखाएंगी। तुम क्यों पीछे रह गए भाई, बड़े शरीफ बन रहे हो। अभी तक तो आया नहीं है, हो सकता है आज आ जाए, एडिट कर डाल देंगे वो कि भाई हम गाइस हम गए थे वहाँ पे, सेलिब्रेशन तो बनता है। दीपिका ये सोचा कि ये तो ऊपर नीचे दिन होते रहते हैं और ये भी तो करना बनता है। दीपिका को इन सब चीज़ों का बहुत ये था, इंतजार था, किसी को कोई इंतजार नहीं था। तुमने कह के बदनाम करा कि इस औरत ने तो एनिवर्सरी डेट तक भूल गई, इसको तो एनिवर्सरी का दिन भी याद नहीं है। और सबसे बड़ा झूठ भाई साहब जनाब को मैं ये कह रही हूँ ना, दोनों मियाँ बीवी स्क्रिप्ट देखते ही नहीं है, एक दूसरे को बताते ही नहीं है कि हमें बताना क्या है। चलिए बताना क्या है मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ, तो जरा आप सुनिएगा। अगेन डॉक्टर्स आर सेइंग कि ये लेफ्ट साइड पे जो पेन है वो उस वजह से नहीं, अब ये क्यों हो रहा है पता नहीं, बट सिटी किया सब नॉर्मल निकला है, सिवाय एक वही सिस्ट के जो 1.3 mm का है, सेंटीमीटर का है। उसके अलावा बाकी कुछ एब्डोमेन में, लिवर में कुछ नहीं निकला है। जनाब कह रहे हैं ठीक है, नॉर्मल है, लीवर में सब कुछ सब ठीक है, कुछ नहीं निकला है। लीवर में नहीं निकला है तो लीवर में ही तो सिस्ट हुआ है। भाई तुम लोग दिमाग खराब कर रहे हो, तुम लोग पागल हो या दूसरों को पागल बना रहे हो। ध्यान से देखो इनके व्लॉग को, और टाइम स्टैंड है 11 मिनट 42 सेकंड, जहां पर जनाब बता रहे हैं कि हमने सीटी स्कैन करा है, उसमें सब कुछ नॉर्मल निकला है। सीटी स्कैन में सब कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता है जब उसमें सिस्ट डायग्नोस हुई है? सबसे बड़ा झूठ तो पहले यही है। उसके बाद अगली लाइन जो जनाब ने बोली है वो आपने अभी जो पीछे सुना है वो ये है कि हमने सीटी स्कैन करवाया है, सब नॉर्मल निकला है, सिवाय एक वही सिस्ट के जो 1.3 mm का है। अरे 1.3 mm नहीं बोलते, 1.3 सेंटीमीटर है, 13 mm है। फिर अपने आप को करेक्ट करके बोला सेंटीमीटर का है। उसके अलावा बाकी कुछ एब्डोमेन में, लीवर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकला है, लीवर में कुछ नहीं निकला है। और मैडम कह रही है लीवर में निकला है। वाह, क्या मियाँ बीबी हैं यार, ये तालियां बजाओ, एक दूसरे के लिए बने हैं भाई साहब, एक दूसरे की लंका लगाने के लिए बने हैं। अभी चलो मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, स्क्रीन पर देखना। हाँ, और हाँ इस बार मैं लगाऊंगी, देखना। अभी ये क्या है, ये क्यों आपने स्क्रीनशॉट में देखा होगा सबटाइटल के साथ, और रिपीट करके मैंने वापस से सुना है। अब चलो कुछ और सुना रही हूँ, अब जरा ये भी सुनिए। आप लोगों ने शोएब के ब्लॉग में देख लिया होगा, एक छोटा सा सिस्ट वापस आया है 1.3 सेंटीमीटर्स यानी कि 13 मिलीमीटर्स का लिवर में। आपने सुना होगा, मैडम फिर से कह रही हैं 1.3 सेंटीमीटर का लीवर में। जनाब कह रहे हैं लीवर में और एब्डोमेन में कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। सीटी स्कैन भी कराया, कुछ भी नहीं कराया, तो ये लाइनें बोलने की जरूरत ही नहीं थी। सीधा बोलो हमने सीटी कराया, उसमें सिस्ट निकला है लीवर में। मैडम कह रही हैं, जनाब कह रहे हैं कुछ नहीं है, ना पेट में और ना लीवर में, सिवाय एक छोटी सी सिस्ट के। भाई दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो, ये वजह है लोग आप पर शक करते हैं, लोग आप पर यकीन नहीं करते, ये वजह है। एक दूसरे को स्क्रिप्ट दे दिया करो, बार बार बोल रहे हैं लीवर है, ठीक है, ठीक लीवर ठीक है, ओवरी में सिस्ट है क्या?
और हमने भी यही अंदाज़ा लगाया था कि भाई इनको जो है क्या फिर ओवरी में है, क्योंकि मैडम अभी जब खेमसर गए थे तो बार बार अगेन एंड अगेन यही बोल रहे थे मेरा हैवी फ्लो हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। और जब जब आपका यूट्रस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, तब आपको ये प्रॉब्लम सामने आती है। और ये मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है, क्योंकि पर्सनली ये मेरे साथ हुआ है, मैंने देखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ठीक हो गया है दवाई से। 1.7 जो है मेरा था और वो ठीक हो गया दवाइयों से। और ये 2000 आई थिंक 22 की बात है। और मेरी भाभी का था, वो भी मैंने आपको किस्सा बता ही दिया है। लेकिन ये तो बता ही नहीं रहे थे, जनाब ने तो क्लियर ही नहीं किया कि कहाँ पर है। ये मैडम ने बताया है लीवर में है, और जनाब कह रहे हैं लीवर ठीक है। तो भाई क्या ठीक है और क्या ख़राब है, ज़रा एक बार फिर से हमें बता दो, ताकि लोग आप पे ट्रस्ट कर सकें। पर लोगों ने तो ट्रस्ट कर लिया, क्योंकि लोग इतनी डिटेल में नहीं देख रहे हैं। उनको तो यही लग रहा है सब सॉफ्ट दिल के होते हैं, कोई ऐसा नहीं है। जितने लोग इनको, अब वो लोग सारे कहाँ से आ गए अचानक से जो सिंपैथी दे रहे हैं? इसका मतलब वही लोग इनको देखते थे, सुनते थे, और जब ऐसी बात नजर आई तो देख लो उनका दिल नरम पड़ गया। मैं यही बात आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी से दुश्मन है। बाकी ये चीज़ें थी आपके साथ शेयर करनी थी। जो नई अपडेट होती है, जो नई चीज़ें होती है, जो नई पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और पिदा ने जो घटिया हरकत, चीप हरकत की है, उस पर आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वेट कीजिएगा चालू अपी के पुराने वाले व्लॉग के पार्ट 2 के साथ। और नए वाले में क्या पचका करा है वो भी मैं तो आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।